हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रेजी गणित पर। मैं लेकर सुतार आप सबके सामने एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं आपकी हिंदी को क्रेजी बनाने के लिए। इस बार मैं आपके सामने लेकर आया पार्ट 3 जयशंकर प्रसाद। अभी इससे पहले मैंने आपके सामने सूरदास का डिस्कस किया था और पीछे वाले पार्ट के अंदर अपन ने तुलसीदास जी का कवि परिचय डिस्कस कर लिया था। अब अपन करेंगे कवि परिचय किसका डिस्कस करेंगे बेटा? जयशंकर प्रसाद पार्ट 3 क्लास 10th का है और उसको अपन शुरू करें। चलिए बेटा शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। जिससे होगा क्या, आगे आने वाली वीडियो ऐसे ही आपके पास में बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचते रहेंगे। आगे बात समझ में? चलिए बेटा शुरू करते। देखो जयशंकर प्रसाद जी को शुरू करते हैं। एक बात बताऊं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि थे भाई साहब ये, है ना। जयशंकर प्रसाद का नाम आते ही सारे कवियों में एकदम ऐसे और भाई साहब वो केजे वाली ट्यून बजती है मन के अंदर, है ना, कि हाँ ये है दादा ऑफ दी कवि, है ना, दादा ऑफ दी ऑल कवि। तो जयशंकर प्रसाद बहुत अच्छे कवि थे। तो उनका कवि परिचय अपन देखते हैं। अभी तक जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर कोई विशेष बातें होगी तो उनको भी अपन लिखेंगे। आगे बात समझ में। देखो कवि परिचय में सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा इनके जन्म। इनका जन्म हुआ था बेटा सन 1889 के अंदर, यानी कि 1889 यानी कि गुण 80 के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है कहां पर हुआ था बेटा? वाराणसी यानी कि काशी में। कहां पर हुआ था? वाराणसी यानी कि काशी में। अब देखो इसको आप ऐसे याद करो कि काशी के अंदर मृत्यु किसकी हुई थी? तुलसीदास जी की। कहां किसकी हुई थी बेटा? तुलसीदास जी की। तो वहां पर जन्म किसका हुआ? जयशंकर प्रसाद का। ऐसी चीजें रिलेट करोगे तो याद होगी। आगे बात समझ में। तो इनका अच्छा माता का नाम कहीं मिला नहीं, ना गूगल पे मिला ना बुक के अंदर दे रखा, तो याद करने कोई जरूरत वाली बात नहीं है। पिता का नाम, हाँ पिता का नाम आप लोग याद रख सकते हो बेटा। पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। क्या नाम था पिताजी का? इनके पिताजी का नाम था बाबू देवी प्रसाद। और इनके गुरु, वैसे तो कई गुरु रहे क्योंकि बहुत सारे प्रतिभा के धनी थे। इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, तो हर भाषा का हर एक गुरु होता है। लेकिन काव्य के जो गुरु है रचना के लिए, उस गुरु का नाम था बेटा देवी प्रसाद शुक्ल। क्या नाम था? देवी प्रसाद शुक्ल। आगे बात समझ में। इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा आपसे इनकी रचनाएं कौन सी थी। मैंने कहा 3-4 रचनाओं के नाम लिखने, 3 रचना मिनिमम लिखनी होती है, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध रचना कौन सी बेटा इनकी? कामायनी। कौन सी थी बेटा? कामायनी। कामायनी के लिए बेटा इनको जो है एक पुरस्कार मिला था। ये लिखा हुआ देखो, रचना जो कामायनी है उसके ऊपर जो इसको मंगला प्रसाद नामक पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार का नाम है मंगला नहीं मंगला प्रसाद, है ना। ये पुरस्कार का नाम है, ये इनको मिला था इनकी रचना कामायनी के लिए। तो यहाँ से प्रसिद्ध हुए थे। आगे बात समझ में। और देखो इनकी रचना है आंसू लहर झरना। सर आपने 4 क्यों लिखी? इन तीनों को याद करना आसान। देखो पहले आंसू आई कि आंसू की लहर दौड़ पड़ी, है ना, ऐसा सुना ना, आंसू की लहर दौड़ पड़ी। और जैसे ही दौड़ पड़ी भाई साहब आंसू की लहर, तो वहां आंसू के झरने बहने लगे। क्या बहने लगे? झरने। तो आंसू लहर और झरना भी आप लोग याद रख सकते हैं। कामायनी तो रखते हैं क्योंकि कामायनी के लिए इनको पुरस्कार मिला था। और कौन सा मिला था पुरस्कार? मंगला प्रसाद। कौन सा मिला था? मंगला प्रसाद। भाषा की बात करूं तो इनकी मेन जो बोली थी ना बेटा भाषा, वो भाषा थी हिंदी। कौन सी थी? हिंदी, जिसके अंदर बोलते खड़ी बोली। खड़ी बोली में कुछ शब्दों का अलग होता है, बाकी सेम ही होती है हिंदी की जैसे। इनके अलावा इनको फारसी भी आती थी, संस्कृत भी आती थी, है ना। तो लेकिन इन्होंने रचनाएं, सारी रचनाएं किसमें की है बेटा? मोस्ट रचनाएं, ज्यादा से ज्यादा रचनाएं किसके अंदर की है? हिंदी भाषा के अंदर की है। आई बात समझ में। उपलब्धि, वैसे तो बहुत सारी उपलब्धि है लेकिन 2 उपलब्धि लिखने का कहता हूं मैं। तो सबसे पहला छायावाद के प्रमुख कवि। ये जो भाई साहब है ये छायावाद के प्रमुख कवि। अब बात है इसे छायावाद क्या होता है? छायावाद ये होता है बेटा कि भाई साहब आपको करना कुछ नहीं है, किसी चीज के बारे में सीधा सीधा नहीं कहना है, लेकिन उस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे देना है ना। नाम नहीं लेना कि मैं तेरे को कह रहा हूं, लेकिन उसके बारे में सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन आप दे देते हो, उसको बोलते हैं छायावाद। छायावाद एक तरह अंधेरे में रह के सब कुछ काम करना है ना, छाया के अंदर रह के। तो छायावाद के प्रमुख कवि थे, सबसे बेस्ट कवि थे, बेस्टेस्ट थे भाई साहब, ठीक है। दूसरा, प्रकृति और देश प्रेम की रचनाएं। इनकी जो रचनाएं थी ना बेटा प्रकृति से ज्यादा रिलेटेड होती थी, प्लस देश प्रेम से होती थी, प्लस ओज इनके अंदर ज्यादा जोश होता था भाई साहब। युवा के अंदर जोश देने वाली रचनाएं ये लोग करते थे, क्योंकि मॉडर्न कविता ज्यादा पुराने थे नहीं, ठीक है ना, इसलिए इनकी जो रचनाएं थी ऐसी थी। और इनकी जो मृत्यु है बेटा वो सन 1937 के अंदर कहां पर हो गई थी? काशी के अंदर हुई थी। जहां जन्मे वह इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से काशी में जन्मे और काशी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। अन्य बातें बेटा, जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक शिक्षा है बेटा क्वींस कॉलेज जो काशी के अंदर है वहां पर हुई थी। अच्छा उस समय विद्यालय नहीं होते थे, कॉलेज ही चलते थे, तो क्वींस कॉलेज था काशी के अंदर। वहां पर इन्होंने 8वीं तक की क्लास की, 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद आगे पॉसिबल नहीं हो पाई, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी उस वजह से, तो पढ़ाई वहां पे छोड़ी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद कवि भी थे प्लस लेखक भी थे। इनके कुछ नाटक भी लिखे हुए, नाटक इन द सेंस गद्य भाग हो गया ना, तो कवि भी थे प्लस लेखक भी थे। और ये मैंने आपको बता दिया इनको क्या मिला था? पुरस्कार। तो इस तरह से इनका कवि परिचय रहेगा जयशंकर प्रसाद का। चलिए वीडियो को यहीं पे कर देते हैं समाप्त।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कर दो, बार बार कहूंगा नहीं। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जैसा मैंने कहा व्हाइट पेपर पर लिख लो इनको, ताकि आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। बोर्ड वाले दिन लास्ट में पेपर्स को पढ़ के जाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें आपके सामने कवर कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट्स में लिख लो। चलिए बेटा मिलते हैं आगे के नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका।